कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं कि उन पे आप अब अर्निंग कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे फेसबुक जो है वो मोनेटाइज होने जा रहा है, ट्विटर के बारे में भी हम सुन रहे हैं मोनेटाइज होने जा रहा है। लेकिन ट्विटर के साथ एक बुरी खबर ये शामिल है कि ट्विटर जो है अब आपसे पैसे लिया भी करेगा। जो भी ब्लू टिक अकाउंट्स हैं या जिनके साथ वो नीला टिक आपको नजर आता है, जिसको हम कहते हैं वेरीफाइड अकाउंट्स, उनकी मद में ट्विटर जो है आपसे गालिबन $8 चार्ज करेगा तो हर महीने। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या सिलसिला है और मोनेटाइजेशन किस तरह हो सकती है, किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। हमारे साथ डिजिटल एक्सपर्ट फहद मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि ये क्या चक्कर है, ये $8 जो हर महीने लेगा ट्विटर, इसकी क्राइटेरिया क्या है? क्या ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट से चार्ज करना शुरू करेंगे या मैकेनिज्म ये है कि कोई भी शख्स $8 दे और वेरीफाई हो जाए? देखें, अभी तक इसकी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं आई, लेकिन इलॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कहना शुरू कर दिया है। थोड़ा क्रिटिसिज्म आया उन पे कि $8 आप लेंगे, तो उसने कहा जो मर्जी कर लो, $8 तो मैं लूंगा भाई। हाँ। और उसके पीछे बिल्कुल वो पहले 20 था, और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी ये है कि ट्विटर पे एक पीजेंट्स का माहौल है, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। जो नीला टिक है वो जरा सुपीरियर समझता है, वो भी दो नहीं, एक पाकिस्तान बनाना चाहता है। बिल्कुल, वो एक ट्विटर बनाना चाहता है जिसपे सारे बराबर होंगे। और जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग जिनके पास ब्लू टिक अकाउंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं जी कि उनको लगता है कि हम ज़रा कोई सुपीरियर क्लास है। तो अब जिनके पास ब्लू टिक है वो $8 देंगे, और जो लेना चाहते हैं, मतलब हम ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए बहुत तगोदो करते थे, लिंक्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। मुश्किल से आपने हमारा अकाउंट वेरीफाई कराया, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। मेरा तो 2 दफा कराया आपने। मैंने एक मरतबा हैंडल बदल लिया और फहद मलिक की मुझे रात को कॉल आ गई, क्या किया, ये क्या किया। तो वो बहुत मुश्किल प्रोसेस था ट्विटर का, कंपैरेटिवली फेसबुक वेरीफाई करवाना आसान था। तो अब उन्होंने कहा जी कि आप $8 दें और सबका अकाउंट जो $8 देगा वो नीला टिक ले सकता है। इसमें हम ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि जिस शख्स ने $8 देकर ब्लू टिक लिया हुआ है वो कोई सही शख्स, सही बंदा है? क्योंकि अभी तो ये है कि वो वेरीफाई करते थे कि जी शिफा यूसुफजई हैं, एप्लीकेशन होती थी। बिल्कुल। तो इसमें तो फिर कोई भी अभी उन्होंने अपना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो वाजे नहीं किया, लेकिन उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि आपसे एटलीस्ट कोई पासपोर्ट या कोई वो चीज़ लेंगे, लेकिन ये लिंक्स वगैरह वो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद इलॉन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ही कहा कि इम्पर्सनेशन की गुंजाइश नहीं है। अगर आपका ट्विटर अकाउंट मैंने वेरीफाई करा दिया है और आप अनवेरीफाइड हैं, लेकिन आप एटलीस्ट सपोर्ट को बताएंगे कि ये मेरा फेक अकाउंट है, तो वो अच्छा, उसमें भी बड़ी मज़े की चीज़ है कि उस एक महीने के लिए उसका ब्लू टिक चला जाएगा, लेकिन उसके $8 ट्विटर रखेगा। उसके बाद वो अगर अपने नाम पे कराना चाहता है तो वो करवा सकता है। नॉर्मली होता था कि एक दफ़ा उड़ गया तो दोबारा नहीं होगा। कैसे ये जानेंगे या पहचानेंगे कि मिसाल के तौर पर 2 वैस मंगल वाला होंगे या 2 शख्स हैं जिनका नाम फहद मलिक है, तो और दोनों ने ही वेरीफाई करवाया हुआ है, तो अब कैसे पता चलेगा ट्विटर यूज़ करने वाले को कि इसमें वो वाला फहद मलिक कौन है जिसकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ? एक अभी वो AI के थ्रू अपने प्रोफाइल पिक्चर्स की एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। एक बंदे ने इलॉन की तस्वीर लगाई हुई थी और उसने उसका हैंडल कुछ और था। अच्छा। और उसने उसकी DP और उसका नाम लिखा हुआ था और वो उसकी ट्वीट्स के नीचे आके लिख रहा था, तो फिर वो वेरीफाइड अकाउंट था, तो इस पे इलॉन वो सस्पेंड हुआ। और उसके बाद उन्होंने लिखा जी कि इम्पर्सनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी गेट टू नो कि समबडी इज इम्पर्सनेटिंग समबडी, तो वो अकाउंट बचेगा। अभी तक कोई पॉलिसी उस तरह से वाज़ेह नहीं हुई। $8 जो फीस है पर मंथ, ये कब से शुरू हो रही है और इसको खत्म करवाने का कोई तरीका उसने दिया? मतलब शक्ल देख के बोले नहीं यार चलो तुमसे नहीं लेते, ऐसा मैं चले जाऊं? नहीं, वो और जो उसकी एक्स दोस्त थी एम्बर का आते साथ तो अकाउंट उड़ गया। अब वो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो खुद उन्होंने बंद कर दिया या फिर बंद करवा दिया गया। तो बताने का मकसद ये कि शक्लें देख के काम हो भी सकता है, बट सीइंग हिज प्रोफाइल ऐसा मुमकिन नहीं है। और उस $8 में सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं है, ट्विटर ब्लू पहले भी एग्जिस्ट करता था कनाडा और USA में। वो क्या है ट्विटर ब्लू? उसके एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हैं, मतलब आप लंबी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप अपने लिमिटेड सर्कल ऑफ फॉलोअर्स के लिए स्पेसिफिक कंटेंट डाल सकते हैं। तो आप इस ट्विटर से उस ट्विटर ब्लू पे मूव कर सकते हैं, सेम हैंडल विद ब्लू टिक अकाउंट? जी, ये उसका प्रीमियम वर्जन होगा वो शायद। हाँ, वो नहीं, वो $8 में ट्विटर ब्लू दे रहा है और उसके साथ उसी में वेरिफिकेशन दे रहे हैं। इधर यू गेट द वेरिफिकेशन फॉर $8 ओनली, या फिर आप ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। उसमें ट्वीट आप एडिट कर सकते हैं, कुछ सर्टेन टाइम बाद ट्वीट अनसेंड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रोल आउट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में फेसबुक, हाँ फेसबुक बड़े अरसे से मोनेटाइज हुआ था दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आ रहा था फीचर उनका। अब फेसबुक और ट्विटर से हम पैसे किस तरह कमा सकते हैं? मोनेटाइजेशन का क्या सिलसिला है? देखिए, पहले ट्विटर की मोनेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। ट्विटर आपको 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो दे रहा था, फिर ये भाई साहब के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदली। अब उन्होंने 42 मिनट की वीडियो का एक फीचर इन वर्किंग है और अगले महीने तक रोल आउट हो जाएगा। और क्रिएटर्स के लिए एक सेपरेट
पोर्टल कह लें या एक सेपरेट फीचर निकाल रहे हैं जिसमें क्रिएटर्स अपनी वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब आपको ना 55% ऑफ टोटल रेवेन्यू देता है अर्निंग्स का। ट्विटर कह रहा है कि मैं इससे भी ज़्यादा दूंगा। अगर आप अपनी वीडियोस ट्विटर पे डालेंगे तो मैं आप ऐलान करें कि मैं इससे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएटर को दूंगा। सही है। तो वो मोनेटाइजेशन का एक मॉडल है कि आप कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट ट्विटर पे डालेंगे और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। फेसबुक पहले पेजेस मोनेटाइज थे, आप पेज पे कंटेंट डालते थे वीडियो की फॉर्म में, आप स्पॉन्सर्स लेते थे, एंडोर्समेंट्स देते थे। अब फेसबुक कर रहा है रील्स को भी मोनेटाइज। आप अपने प्रोफाइल पे बहुत सारे लोगों को फीचर आया होगा कि आप अपना प्रोफेशनल मोड इनेबल करें। उसके उसका फ़ायदा ये है कि आप जो रील्स अपलोड करेंगे वो मोनेटाइजेबल है, आपको उसके पैसे मिलेंगे। और जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है वो $35,000 है फेसबुक के मुताबिक कि आप एक महीने में रील से $35,000 कमा सकते हैं। और वीडियो की अभी तक कोई उन्होंने नंबर नहीं निकाला। अभी प्रोफेशनल मूड की जो मोनेटाइजेशन है वो रील्स के हवाले से है। मैं तो सोच रहा हूँ $8 फेसबुक से कमाऊं, ट्विटर वाला खर्चा तो निकालूं पहले, कुछ इस तरह तो करूँ। और इसका सिर्फ अभी तक एक ड्रॉबैक, क्योंकि फीचर रोल आउट हो रहा है तो आप प्रोफेशनल मोड पे जाते हैं ना तो आपकी जो प्रोफाइल की रीच है वो डाउन होने लग जाती है। डन हो गया जी, ठीक है भाई, थैंक यू फाद, बहुत शुक्रिया। हम आते हैं आपसे फिर अलग से मुलाकात करते हैं सारी मोनेटाइजेशन के सिलसिले में।